बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। हाँ और राम भी विष्णु के अवतार हैं। जी। तो राम को अधिक हाईलाइटेड और बुद्ध को गौण क्यों किया गया? लोग पिंड दान करके स्वर्ग में भी भेजते हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक जो है ये छलावा है। जैसे भूख हड़ताल कर रहे हैं तो उसमें आपका सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। हम लोग भी जाएंगे और तन मन धन से हम लोग साथ में हैं। आज दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। देश के बड़े बड़े नेता तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये सब की बात तो नहीं करते हैं। ये सब एक भ्रांति है। हाँ। लोगों को गुमराह करने का एक साजिश है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम मुंगेर ज़िला में मौजूद हैं और हमारे पास देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। अभी हम लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए धम्म यात्रा पर सफ़र कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ तक हम पहुँच के आए हैं और हमारे पास यहाँ के लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। धन्यवाद। मैं पीयूष कुमार ठाकुर। जी जी। और आपका जो ये यात्रा है जी जी। वो सफल हो। आप जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं जी जी। उसमें आपको उपलब्धि हासिल हो और एक मील का पत्थर बने ये यात्रा। जी जी। और तहे दिल से भगवान बुद्ध को नमन करते हुए आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और अपने उद्देश्य में आप सफल रहे। धन्यवाद। तो इसमें देखा जाता है सर कि इस देश को बुद्ध की धरती कही जाती है और बुद्ध के वहाँ बौद्धिस्ट जो मंदिर है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, क्या कहिएगा? ये तो गलत है। किसी भी एंगल से ये सही नहीं है। भगवान बुद्ध प्राचीन काल से ही पूजनीय रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पूरा संसार उनकी पूजा करते हैं। जी जी। और आज दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। जी जी। और पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध का संदेश है, शांति और प्रेम का संदेश है। अगर इनके मंदिर के साथ कहीं किसी तरह का छेड़छाड़ अगर हो रहा है तो ये अनुचित है। जी जी। और उचित कार्रवाई होनी चाहिए और मंदिर को जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इस तरह का छेड़छाड़ की घटनाओं से सुरक्षित किया जाए। अच्छा, देखा जा रहा है कि तमाम बौद्धिस्ट संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा गया है कि हमारा बुद्ध विहार को मुक्त किया जाए, लेकिन फिर भी सरकार इस विषय में कुछ चर्चा नहीं कर रही है। क्या बोलिएगा? इसमें यही कहा जा सकता है कि सरकार की संवेदनहीनता है। जी। अगर कोई ऐसी बात है तो सरकार को तुरंत ही इसमें निर्णय लेना चाहिए और तुरंत इसका निदान ढूंढना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी विभाग हो, संबंधित विभाग को इसका आदेश देना चाहिए। क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए, उचित कार्रवाई करते हुए इसको जो आप लोगों का मांग है उसको पूरा करना चाहिए। मंदिर को सुरक्षित किया जाए। जैसे महाबोधि महाविहार को बुद्ध की ज्ञान स्थली कही जाती है और वहाँ इस तरीक़ा का छेड़छाड़ किया जा रहा है। वहाँ कितने लोग का कहना है कि आज बड़े बड़े मंदिरों में चेक नहीं किया जाता है मोबाइल, कि वहाँ मोबाइल नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ बैन किया गया। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर ऐसा कोई निर्णय है तो वो उचित है, लेकिन अगर कहीं बंदिशें नहीं है तो वहाँ भी बंदिशें नहीं होनी चाहिए। जो भी आगंतुक है उनको उचित सुविधा दी जाए और उनको बराबर का मौका दिया जाए। किसी तरह का कोई शिकायत शिकवा नहीं होना चाहिए और इससे कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से इसको बहाल किया जाए ताकि आने जाने वाले आगंतुकों को भगवान बुद्ध के इस ज्ञान स्थली के दर्शन में कोई बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो और सब लोग शांति और प्रेम का संदेश बिल्कुल निर्भीक रूप से लें वहाँ। धन्यवाद। वहाँ के बुद्ध विहार में देखा जा रहा है कि शिवलिंग की प्रतिमा रखी गई है, गणेश की प्रतिमा रखी गई है। तो ये बुद्ध के विहार में ये सब रखना कहाँ तक सही है? अब ये तो देखिए जांच का विषय है। जी। इसका अगर ऐसी कोई शिकायत है, ऐसी कोई बात है तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जी। और सरकार को इसमें संवैधानिक दायरे में लोगों की जन भावनाओं को समझते हुए इसका उचित निदान निकालना चाहिए। इस धम्म यात्रा के दौरान लोग सहायता मांग रहे हैं कि 12 फरवरी को आके वहाँ पर अमर अनशन पर बैठना है। उसमें सहयोग आप लोगों का मिल रहा है? ज़रूर, हम लोग की दिली इच्छा है कि इसमें सहयोग मिले, सब लोग जाएं, अपना जो है अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वहाँ पे प्रदर्शन करें और जो है उचित कदम उठाएं, सरकार से अनुरोध करें। जी। और अतिक्रमण मुक्त करें और जो भी समस्याएं हैं उसका निदान यथासंभव करना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम वाल्मीकि पासवान।
मैं प्रधानाध्यापक हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मुंगेर के हैं। हम लोग महाबुद्धि महाविहार मुक्ति धाम यात्रा में निकले हुए हैं, उसमें आप लोग का सहयोग मिल रहा है? जी, बहुत तन मन धन से सहयोग है सर। और हम लोग चाहते हैं कि यह बौद्धिस्टों का है, बौद्धिस्ट के हाथ में रहे, हाँ बौद्धिस्ट द्वारा संचालित हो। हाँ और बुद्ध धर्म जो है सर बहुत प्राचीन है, जी जी। और इसके बाद ही कोई धर्म और जो भी आया है, तो हम लोग तहे दिल से चाहेंगे कि नहीं, हम लोग को अपना। कितने लोगों का मानना है कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे? सर ये जो मनुवादी को मानते हैं वो विष्णु का अवतार मानेंगे, जी। जो बुद्ध को मानेंगे वो कभी भी इनको विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे। अच्छा, ये मानव है। हमें नहीं समझ में आता है कि जब बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे तो विष्णु के मंदिर में बुद्ध की भी प्रतिमा होना चाहिए था। जी सर, हम एक छोटी सी बात बोलना चाहेंगे। जी। यदि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं हाँ और राम भी विष्णु के अवतार हैं, जी तो राम को अधिक हाईलाइटेड और बुद्ध को गौण क्यों किया गया? जी, तो दोनों तो विष्णु के अवतार ये हैं। समझने वाली बात है। जी सर, तो यहाँ पर हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। और हम लोग चूँकि सर प्रारंभ से ही हम लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, पढ़ने लिखने का अधिकार हम लोगों को नहीं था। हम लोग नहीं जान पा रहे थे, हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे थे, जिसका फायदा और लोगों ने उठाया। जी जी। और आज हम जब बाबा साहब के दिए अधिकार के आधार पर हम लोग पढ़े लिखे, जाने, संगठित हुए और अपना सारी चीज़ों को हम सर अपना चीज़ अपने में लेंगे सर, अब उनके पास नहीं रहने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम आज़ाद गौतम है। कहाँ से हैं? और हम मुंगेर जिला से हैं, शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, ये जो लड़ाई चल रही महाबुद्धि महाविहार को मुक्त करने के लिए, उसमें साथ दे रहे हैं आप? जी, साथ दे रहे हैं। हम लोग पूरे मुंगेर जिला इसमें बहुत गंभीरता से साथ दे रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका सहयोग मिल रहा है? 12 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। जी हाँ, सहयोग हम लोग का मिल रहा है पूरी तरह से। चलिए, धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए सर। नमस्ते, मैं प्रदीप दास नाम है मेरा। जी, कहाँ से रहना? मैं मुंगेर संदलपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। मैं जमालपुर स्टेशन में मुख्य ग्यारह लिपिक यानी कि OS के पद पर मैं कार्यरत हूँ। जी, आप बुद्ध विचार से अवगत हैं सर? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें 100% कोई शंका नहीं है। देखा जा रहा है सर कि आप बुद्ध के विचार को मानने वाले हैं, और हमारे देश को कहा जाता है कि बुद्ध की धरती है, लेकिन आज बुद्ध का जो बिहार है, जो जन्मस्थली है, बौद्धिस्टों के हाथ में नहीं है। क्या बोलिएगा? इसका कारण ये है कि हमारा जो ये देश है, हाँ। इस देश में जब आर्य यहाँ आए तो वो अपना पाँव पसारते पसारते वो इस तरह कर दिए कि हमारा जो है बुद्ध का जो अस्तित्व जो है इतना आज वो ढक दिया गया है कि आज वो विलुप्त के कगार पर पहुँच सक गया है। और अभी आप जहाँ भी मंदिर में देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा मंदिर है, यहाँ तक कि आपका चंडिका स्थान में भी जहाँ की जो चंडिका माँ स्थान का नाम अंदर कहा गया है, उसमें भी आप गौर से देखेंगे तो वहाँ जो है बुद्ध की मूर्ति है और उसमें टीका चंदन लगा दिया गया है। और ऐसा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये चंडिका माँ का स्थान है यहाँ, और सब देवी देवता है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, लेकिन नहीं, ये सारे जो है लोगों का ये छलावा है। उसमें बुद्ध अगर ध्यान से देखा जाए, सर्वे किया जाए अगर, तो मैं समझता हूँ कि बुद्ध की वो मूर्ति है, इसको जो है ढकने का प्रयास मनोवादी लोग कर रहे हैं। उसमें जो महाबुद्धि महाविहार है बोध गया में, उसमें लोग पिंड दान करके स्वर्ग में भी भेजते हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक जो है ये छलावा है। हाँ। स्वर्ग नरक, स्वर्ग देखिए ऐसा है कि कोई गया है तो फिर लौट के नहीं आया है। हाँ। और जीते जीत कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है। हाँ। तो स्वर्ग और नरक का जो ये ड्रामा है, ये खेल है, ये मनोवादी लोगों ने ऐसा किया है। वो अपना धंधा चलाने के लिए, और धंधा चला कर जो है हम लोगों का खास करके शूद्रों का जो है शोषण किया है। तो आज ये ज़रूरत है कि जो है इन सब बातों को छोड़ करके हमारे यथागत गौतम बुद्ध के विचार को फॉलो करते हुए इनके मार्ग पर चलना
उचित होगा। मैं यही से कहना चाहूँगा शूद्र साथियों, हमारे जितने भी मानववादी हैं, विचार हैं, इनको छोड़ कर करके अब जो है एक तथागत बुद्ध की जो हमारे संदेश दिए हुए हैं हमारे तथागत गौतम बुद्ध, इनकी विचार को हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम करें और करना चाहिए। और मानववादी जो विचारधारा है इनको दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम भोला दास है। कहाँ से हैं सर? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नौवागढ़ी है, जी। वहाँ से हूँ मैं। बुद्ध के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा जी। कि उन्होंने जो पूरे दुनिया को दिया है, तर्क और विज्ञान के साथ दिया है और अंधविश्वास नहीं परोसा है, लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम किया है उन्होंने, समाज को सही दिशा दिया है जी। इसलिए मैं उनके विचार से बिल्कुल सहमत हूँ और पूरी दुनिया में उनके ही विचार को अभी मान्यता मिलती है विज्ञान के द्वारा और तर्क के द्वारा। देश के बड़े बड़े नेता तो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये बुद्ध सब की बात तो नहीं करते हैं। ये सब एक भ्रांति है, हाँ। लोगों को गुमराह करने का एक साजिश है। जी जी। यहाँ तक कि जो भी हिंदू धर्म में तथाकथित हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं जी। सब ये एक छलावा है और काल्पनिक है। काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक है। अवतार लिए हैं सर। हाँ, अवतार लिए हैं और इन सब काल्पनिक देवी देवताओं के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए जी। और वास्तविकता से बिल्कुल परे है ये सब देवी देवता। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अपना पूरा परिचय बताइए सर। हाँ, मेरा नाम अक्षय कुमार दास है। मैं कहाँ का रहने वाले सर? अम्बेडकर नगर नौवागढ़ी मुंगेर जिला से हैं। हम भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी थे, स्थानीय प्रधान कारीगर पटना से सेवानिवृत्त और तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं जी। और मेरा मानना है कि जो बुद्ध का विचार है जी जी। वो सभी को मानना चाहिए क्योंकि वो शांति का संदेश देता है जी। और किसी देश को किसी पे शासन करने के लिए या किसी को अपने में समाहित करने के लिए वो शांति और प्रेम से ही हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, क्या कारण हो सकता है सर कि जैसे देखा जाता है कि हिंदू के अपने मंदिरों पर अपना कब्जा रहता है, मुस्लिम को अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा रहता है, सिख का अपना कब्जा रहता है, ईसाई के अपना कब्जा रहता है, लेकिन महाबुद्धि महाविहार जो जन्मस्थली है बुद्ध का, वहाँ पर 4 हिंदू 4 बौद्ध रखा गया है। आखिर क्यों? ये तो मानववादियों का खेल है ना। हाँ। कि उसमें उसका हिस्सेदारी उसको कैसे मिलेगा। हाँ। मान ली कि जो अपना मंदिर से ले रहा है वो तो मंदिर से अपना ले ही रहा है, जो दूसरे धर्म में भी अपना सेंधमारी करने के लिए उसको जो है वो मानववादी जो विचारधारे वाले लोग हैं हाँ। उसमें अपना हिस्सेदारी मांगने के लिए उसमें सम्मिलित हुए हैं। तो वहाँ पर अपने हक और अधिकार को लेने के लिए वहाँ अमर अनशन पर लोग बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो उसमें आपका सहयोग मिल रहा है सर? बिल्कुल सहयोग मिल रहा है, हम लोग भी जाएंगे और तन मन धन से हम लोग साथ में हैं और उसमें जितना भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। हम लोग पहले भी जो ज्ञापन देना था हम लोग गांधी मैदान में जाके वहाँ मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए और बीच बीच में ज्ञापन दिया भी जा रहा है, लेकिन उससे ये बाहरी सरकार को सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए आमरण अनशन की ज़रूरत पड़ी है। कि हो सकता है उस पर कुछ सरकार ध्यान दे, कुछ अपना। देखा जाता है सर कि अपना हक और अधिकार की बात की जाती है तो प्रशासन द्वारा लाठी डंडे चलाए जाते हैं, तो वो सब भी हो सकता है सर आपके साथ में? नहीं हो सकता है, तो इसलिए तो हम लोग तो शांति का संदेश देना है ना। शांति का संदेश देने के लिए तो अगर वो लाठी डंडा से जोर आजमाइश करेगा तो हम लोग शांति से उसका प्रतिरोध करेंगे। अच्छा। हम लोग उसके साथ लाठी डंडा नहीं प्रयोग करेंगे, हम लोग शांति से उसका प्रतिरोध करेंगे और प्रतिरोध करके हमको लगता है कि हम लोग सफल होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीक़ा से देखें कि यहाँ के लोग एकदम तन मन धन से महाबुद्धि महाविहार को मुक्त कराने के लिए जागरूक हैं। आप लोग भी अगर महाबुद्धि को मुक्त कराना चाहते हैं तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जिधर भी ये धम्म रथ जा रही है उधर मदद करें और 12 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ आकर
जो वहाँ पर अमर अनशन किया गया है, भूख हड़ताल किया गया है, उसमें आप सहभागिता बने। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।